बरसात का मौसम था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पूरे शहर में घूम रही थी। दिल्ली के 3 दोस्त अर्जुन, समीर और करण कई महीनों से ट्रिप पर जाने का प्लान बना रहे थे। तीनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन ज़िंदगी की भागदौड़ में सब अलग हो गए थे। अर्जुन एक जिम्मेदार लड़का था जो हर काम सोच समझ कर करता था। समीर मजाकिया था, हर मुश्किल में भी हंसी ढूंढ लेता था। और करण थोड़ा गुस्सेल और जल्दबाज था, लेकिन दिल का बहुत साफ था। एक दिन तीनों ने फैसला लिया कि इस बार कोई हिल स्टेशन नहीं, बल्कि असली एडवेंचर करेंगे। उन्होंने उत्तराखंड के एक घने जंगल में ट्रैकिंग का प्लान बनाया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि बारिश के मौसम में इस जंगल में मत जाना, रास्ते बदल जाते हैं। फिर भी तीनों हंसते हुए निकल पड़े। सुबह का समय था। जंगल बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज़ और हल्की बारिश। समीर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए बोला, अगर हम जिंदा वापस आए तो ये व्लॉग करोड़ों व्यूज़ लाएगा। तीनों हंस पड़े। करीब 4 घंटे तक सब सही चल रहा था, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज़ बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज़ चलने लगी कि पेड़ झुकने लगे। अर्जुन बोला, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन करण ने कहा, बस थोड़ा आगे चलते हैं। मोबाइल के जीपीएस में एक पुराना पास में मंदिर दिख रहा है। वे आगे बढ़े, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। मोबाइल नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद। शाम होने लगी। समीर की हंसी भी अब गायब हो चुकी थी। करण चिढ़कर बोला, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अर्जुन। अगर तुम रास्ता ठीक से देखते तो हम भटकते नहीं। अर्जुन शांत था। अभी लड़ने का समय नहीं है, पहले रात बिताने के लिए जगह ढूंढते हैं। कुछ दूर उन्हें एक टूटी हुई लकड़ी की झोपड़ी दिखी। तीनों वहीं रुक गए। अंदर अंधेरा था, छत से पानी टपक रहा था, लेकिन फिलहाल वही उनकी उम्मीद थी। रात गहरी होती गई। भूख और डर दोनों बढ़ रहे। अचानक बाहर किसी जानवर की जोरदार आवाज़ आई। समीर डरकर बोला, ये क्या था? अर्जुन ने धीरे से कहा, शायद भालू। तीनों डरे हुए थे। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह हुई तो उनके पास खाने के नाम पर सिर्फ 2 बिस्किट बचे थे। करण गुस्से में बोला, अब क्या करेंगे? यहाँ मरने वाले हैं हम। अर्जुन ने बिस्किट 3 हिस्सों में बांट दिए। जब तक उम्मीद है हम नहीं हारेंगे। समीर की आंखों में आंसू आ गए। यार, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सब शांत हो गए। तीनों को अपने अपने परिवार की याद आने लगी। वे फिर जंगल में रास्ता ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते अचानक समीर का पैर फिसल गया और वह एक गड्ढे में जाके गिरा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज गई। अर्जुन और करण भागकर नीचे पहुंचे। समीर का पैर पूरी तरह घायल हो चुका था। अब हालात और खराब हो गए थे। करण घबराकर बोला, हम इसे लेकर नहीं चल पाएंगे। लेकिन अर्जुन ने समीर को अपने कंधे पर उठाया और बोला, दोस्त बोझ नहीं होते। करण चुप हो गया। घंटों चलते रहने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। बारिश फिर शुरू हो गई थी। तीनों पूरी तरह थक चुके थे। तभी उन्हें दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। तीनों तेज़ी से उस तरफ भागे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के एक छोटे से घर में रहता था। उसने तीनों को अंदर बुलाया, गरम खाना दिया, सूखे कपड़े दिए। तीनों की आंखों में राहत आ गई। बूढ़ा आदमी बोला, मैंने कई लोगों को इस जंगल में खोते हुए देखा है, लेकिन तुम तीनों की दोस्ती तुम्हें बचा लेगी। रात को बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि जंगल से बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए खतरनाक नदी पार करनी पड़ेगी। अगली सुबह तीनों निकल पड़े। कुछ घंटों के बाद वे नदी तक पहुँचे। नदी का पानी बहुत तेज़ बह रहा था। समीर घायल था और करण डर चुका था। करण बोला, हम ये पार नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर अभी हार गए तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने लकड़ियों और रस्सियों से एक छोटा सा सहारा बनाया। सबसे पहले अर्जुन उतरा, फिर उसने समीर को संभाला, लेकिन तभी करण का पैर फिसल गया। वह तेज़ बहाव में बहने लगा। एक पल के लिए जैसे सब खत्म होता दिख रहा था, लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी। तेज़ पानी दोनों को बहाकर ले जा रहा था। समीर किनारे पर रोते हुए चिल्ला रहा था। काफ़ी समय के बाद अर्जुन ने करण का हाथ पकड़ लिया। उसी समय समीर ने एक लंबी लकड़ी उनकी तरफ बढ़ाई। किसी तरह तीनों बाहर निकल आए। तीनों जमीन पर गिर पड़े। हांफते हुए करण रोने लगा, मैंने तुम दोनों को हमेशा हल्के में लिया, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली। नदी पार करने के बाद वे आगे बढ़े।
कुछ देर बाद उन्हें दूर सड़क दिखाई दी। तीनों की आंखों में चमक आ गई। वे भागते हुए सड़क तक पहुंचे। थोड़ी देर बाद एक ट्रक वहां से गुजरा। ड्राइवर ने उनकी हालत देखी और तुरंत मदद दी। जब तीनों वापस शहर पहुंचे तो उनके परिवार रोते हुए उनसे लिपट गए। समीर की माँ लगातार उसके माथे को चूम रही थी। करण पहली बार उसके पिता को गले लगकर रोया और अर्जुन चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। शायद वह भगवान को धन्यवाद कह रहा था। तीनों दोस्तों की जिंदगी बदल चुकी थी। करण अब गुस्सा कम करता था। समीर छोटी छोटी चीजों की कद्र करने लगा था और अर्जुन ने समझ लिया था कि असली ताकत शरीर में नहीं, इंसान के दिल में होती। एक दिन तीनों उसी जंगल के बाहर खड़े थे, लेकिन इस बार वे अंदर नहीं गए। उन्होंने दूर से जंगल को देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि वह जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं था, वह उनकी दोस्ती, हिम्मत और भरोसे की परीक्षा, और वे तीनों उस परीक्षा में जीत चुके थे। मुश्किल समय में असली दोस्त वही होता है जो आपका हाथ कभी ना छोड़े।